चलिए एक बात बताइए जरा मुझे, ये 100 किलो जूल क्या है? इस पहले बताओ, ये इंजन है कि हीट पंप है या रेफ्रिजरेटर है? इंजन है। ये निश्चित है? कैसे पता चला सपने? वर्कआउट पर मिल रहा है। हाँ बताइए। मतलब हीट ऐड हो रही है, वर्क आउटपुट मिल रहा है। जब वर्क आउटपुट मिल रहा है मीन्स इंजन है, बराबर है। दूसरी बात, ये हीट एडेड है 100, वर्क कितना मिल रहा है? 9.5 किलो जूल। तो बताओ हीट रिजेक्टेड कितनी होगी रुद्र? 90.5, बराबर है। कैसे हुआ ये, सबको समझ में आया? इसमें किसी को कोई तकलीफ है? बोलो। कोई तकलीफ नहीं। अब आखिरी सवाल है यहाँ पे, क्या ये एक अच्छा इंजन है या एक बुरा इंजन है? सवाल समझ में आता है? क्या ये एक अच्छा इंजन है या बुरा इंजन है? अगर अच्छा इंजन है तो क्यों अच्छा इंजन आप बोल रहे हो, और बुरा इंजन है तो क्यों बुरा इंजन बोल रहे हो? चिन्मय, बुरा इंजन है, क्यों बोल रहे हैं? बहुत कम वर्क दे रहा है। हाँ, आपका क्या नाम है बेटे? पूजा। पूजा बताइए, अच्छा इंजन है बुरा इंजन है? क्या लगता है आपको? आप कल नहीं थे, सोचिए, बताइए, कुछ बताना चाहते हैं? एफिशिएंसी। अच्छा इंजन है आपके? तो अच्छा इंजन आप बोलोगे बुरा बोलोगे? आप अच्छा बोलोगे। हाँ मुंजल बुरा। आयुष बुरा इंजन है। हाँ श्रेया बुरा है। दर्शन हाँ सर बुराई है। अरे हाथ नीचे कर लो यार, मजाक करो, कर लो वापस ऊपर। तो अमिताभ बच्चन की तरह बैठे हुए हैं, क्यों कि सामने सिग्नल ऐसा लगा सरकार जैसे वो कहता है ना, जैसे सवाल मुझे गोविंदा 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 आवाज आने लग जाए। मजाक करो, आराम से रिलैक्स बैठो, है ना? थोड़ा माहौल को लाइट रखना पड़ता है तो इसको, है ना? हाँ भाई बताओ, अच्छा है बुरा है? बुरा है आपके हिसाब से। हाँ बताइए। कर्ष बुरा है। हिमांशु बुरा इंजन है। मैक्सिमम लोग कुर्ती बुरा इंजन है। आपके हिसाब से अच्छा इंजन है? तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा इंजन है। समझ में आ रहा? क्या इतनी सारी एनर्जी बाहर आ रही है तो इसको आगे यूज कर लो। ये अरे ये तो वेस्ट हो गया। हीट रिजेक्टेड क्या है, ये तो वेस्ट हो गया, इसको नहीं यूज कर लेंगे कि लाओ सर इससे पानी गर्म कर ले फिर नहा लें, ये इससे जो है वो आ रहा है। अरे नहीं नहीं, ये तो वेस्ट हो गया। इसको ये जितना ज़्यादा है उतना तो बुरा इंजन हुआ ना फिर उस लॉजिक से। ये एक बहुत अच्छा इंजन है। समझ में आ रहा है? अब ये क्यों बहुत अच्छा इंजन मैं कह रहा हूं, इस बात को मैं आपको जस्टिफाई करूंगा। समझ में आ रहा है? ये हमारे बीच का विमर्श है। विमर्श समझते हो? डिस्कशन है। एक डिस्कशन में करता हूं, उसके बाद आपको लगेगा कि अब ये अच्छा इंजन लग रहा है, तब हम इसको अच्छा मानेंगे और ना बुरा मानेंगे, ठीक है? लेकिन अभी आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसको बुरा इंजन क्यों कहा, मैं बताता हूं आपको। आपने कहा कि साहब ये एक ऐसी चीज है कि इसमें जो एफिशिएंसी है, इसमें जो एफिशिएंसी है वो है हमारी W अपॉन हीट एडेड, है ना? तो आपने कहा कि सर यहाँ पे वर्क मिल रहा है 9.5 और ये मिल रहा है 100, तो मतलब लगभग इसका 9.5% एफिशिएंसी है, यानी एक बुरा सा इंजन लग रहा है। क्यों? तो मेरे भाई आपने यहाँ पे अभी तक जो इंफॉर्मेशन यूज की वो आपने की फर्स्ट लॉ की, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी। और ये जो फर्स्ट लॉ होता है इसको अपन कहते हैं इज अ क्वांटिटेटिव लॉ। इज अ क्वांटिटेटिव लॉ। समझ में आ रहा है? क्वांटिटेटिव लॉ का क्या मतलब है कि आप केवल क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आप केवल क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हो, आप क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहे हो।
जो सेकेंड लॉ होता है वो होता है क्वालिटेटिव लॉ। कैसा? क्वालिटेटिव लॉ। अब थोड़ा इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो आइए जरा सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक कहानी के साथ फिर से शुरुआत करता हूँ, है ना। तो 2 फ्रॉड तो निपट गए थे पीछे, है ना। एक फ्रॉड क्या था कि भैया बिना इनपुट के आउटपुट लो। दूसरा फ्रॉड क्या था कि जितना इनपुट उतना आउटपुट लो, है ना, यानी 100% एफिशिएंसी लो। अब एक फ्रॉड का इसको बच गया था। क्या बच गया था कि भैया अगर हम इतना इनपुट दे रहे हैं तो उसमें से कितना मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है, ये हमें नहीं पता है। तो किसी ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, ये नहीं बोल सकते कि भाई बिना इनपुट के आउटपुट मिलेगा, हम ये नहीं बोल सकते कि 100% एफिशिएंसी मिलेगी, लेकिन ये तो बोल सकते हैं कि मैंने एक ऐसा इंजन बनाया जिसकी 95% एफिशिएंसी है। केल्विन में ये तो नहीं कहा। केल्विन ने कहा कि अगर आप हीट ऐड करा रहे हो तो उसका कुछ पार्ट रिजेक्ट कराना पड़ेगा, वर्क प्रोड्यूस करना है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना पार्ट रिजेक्ट कराना पड़ेगा, यानी स्कोप ऑफ रोजी रोटी चलाने का है फ्रॉड लोगों का कि नहीं। तो उन्होंने ऐसा क्लेम करना शुरू किया, आओ भाई मैंने एक इंजन बनाया है, उसका इतना एफिशिएंसी है, इसमें आप इतनी हीट डालोगे तो आपको इतना वर्क मिलेगा। ऐसे ऐसे क्लेम शुरू हुए। तो इन क्लेम में फिर समझ लो लोगों के पैसे डूबे। तो फिर भैया रिसर्च हुई और फिर आए हमारे कार्नोट साहब, है ना। तो कार्नोट हम सब जानते हैं थर्मल में बहुत फेमस है, समझ में आ रहा है। ये फेमस इनका बनाया इंजन तो कभी चला नहीं, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है, चलता तो है नहीं। चलता है क्या? नहीं चलता। तो क्यों इतने फेमस है? तो कार्नोट साइकिल मतलब थर्मल की दुनिया में, मतलब अब कोई बुरा मन मान जाना, ये जस्ट लाइक हमारे राम भगवान है ना। समझ लो कैसे मैं ये कैसे एनालॉजी बिठा रहा हूँ। जैसे हम एक इंसान कैसे कहते हैं कि भाई एक इंसान का जो चरित्र है वो राम भगवान की तरह होना चाहिए। मिला कोई नहीं है ना, लेकिन एक कंपैरेटिव है कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा शासन ऐसा होना चाहिए, क्यों ऐसे किसी को रहना चाहिए, किसी का चार विचार ऐसे होने चाहिए, है ना। ऐसा कंपैरेटिव करते हैं, बस यही वो है। समझ में आ रहा है? मतलब कार्नोट साइकिल क्या करती है, एक कंपैरिजन देती है। समझ में आ रहा है? हर इंजन कार्नोट बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है? ये थोड़ी सी बात लॉजिक समझ में आई। तो कार्नोट का हमारे थर्मल में पूरा कुल मिला के योगदान ही है ये। इनका इंजन बना नहीं, लेकिन इन्होंने एक रेफरेंस सेट कर दिया कि हाँ भाई ये एक रेफरेंस है। समझ में आ रहा है? अब हर कोई उस रेफरेंस को अप्रोच करने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है? पहुंच कोई नहीं पाएगा, लेकिन अप्रोच करो। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही कुछ हद तक, है ना। तो पहले कार्नोट समझते हैं कि कार्नोट है क्या। तो कार्नोट साइकिल से पहले थोड़ा कार्नोट प्रिंसिपल समझते हैं। तो कार्नोट ने कहा कुल मिला करके, देखिए कार्नोट ने क्या कहा, कार्नोट ने कहा कि भैया कि हमारा देयर कैन बी नो irreversible engine, there can be no irreversible engine that can be more efficient than a reversible engine between two temperature limits। ठीक है। So there can be no irreversible engine that can be more efficient than a reversible engine between 2 temperature limits। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का क्या है कि भाई साहब अगर हमारा एक हायर टेम्परेचर है, एक हमारा लोअर टेम्परेचर है, तो इसके बीच में कितने इंजन पॉसिबल है? लाखों इंजन पॉसिबल है। उन सारे इंजन में से जो रिवर्सिबल इंजन होगा, कैसा इंजन? रिवर्सिबल इंजन होगा। जो रिवर्सिबल इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब मान लो कई तरीके के इंजन है हमारे, तो इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी भी इंजन की पॉसिबल नहीं है।
बोलो ये बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है इस पर? कोई दिक्कत? बोलिए, आया? बात समझ में आया? तो भाई रिवर्सिबल इंजन इन्होंने कहा कि यार देखो 2 टेम्परेचर लिमिट है, उसके बीच में कितने भी इंजन बना लो, लेकिन रिवर्सिबल इंजन जो होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। दूसरी बात, ऑल द रिवर्सिबल इंजन्स between given two temperature limits will have the same efficiency, getting my point? All the reversible engine between the 2 temperature limits will have the same efficiency। किन्हीं 2 टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में जितने भी इंजन होंगे जो कि रिवर्सिबल होंगे उनकी एफिशिएंसी सेम होगी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? और तीसरी बात, मतलब ये बातें मैं अपने मन से बता रहा हूँ सारी, समझ रहे हैं? मतलब कार्नोट ने ऐसे नहीं बताया था जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको और मुझे समझ में आए। समझ में आ रहा है? ठीक है, मेरे आप में कोई डिफरेंस तो नहीं है, मैं भी खुद भी समझ रहा हूँ, है ना? आओ, तो अब देखिए क्या मामला है। ठीक है, अब ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात क्या है कि भाई जो एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन और साइकिल, ये सेम हमारा हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए भी है। क्या है कि अगर कोई भी रिवर्सिबल हीट पंप है उसकी सीओपी सबसे ज़्यादा होगी जितने भी पॉसिबल हीट पंप्स हैं। अगर कोई रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है तो उसकी सीओपी सबसे ज़्यादा होगी जितने भी आपके हीट पंप्स पॉसिबल है। बन रही है? सेंस बन रही है ना? अब एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। जो हमारी रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है भैया? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो कुल मिलाकर के कार्नोट ने क्या किया? कार्नोट ने रिवर्सिबल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया जिसे आप कार्नोट इंजन के नाम से भी जानते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो किन्हीं 2 टेम्परेचर लिमिट में सबसे बेस्ट इंजन, मैक्सिमम एफिशिएंसी का इंजन कौन होगा? कार्नोट होगा। वो बेस्ट है कि नहीं है ये नहीं बोल सकते, बेस्ट तो कैसे कह सकते हैं? एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होना इज़ नॉट अ बेस्ट थिंग हमेशा। कि सर एसी है, एफिशिएंसी बहुत है सर, लेकिन ठंडा नहीं करता, क्यों? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मतलब नॉट द बेस्ट बट मतलब एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो भाई इन्होंने कुल मिलाकर के 100 बात की बात इन्होंने किया क्या? इनके कॉन्सेप्ट देने से पहले लोग क्या लेके चलते थे कि अच्छा ठीक है, जो हीट का रेशियो है वो क्या है? इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये हम सब जानते हैं, है ना, कि हीट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो इसको ऐसा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मानते थे। ये हम एनी इंजन के लिए बोलते हैं। किसी भी साइकिल के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी भी साइकिल के लिए हमारा ये हिसाब चलता था। ये कार्नोट प्रिंसिपल से पहले भी चलता था, उसके बाद भी चलता रहा। ठीक है, लेकिन कार्नोट ने क्या कहा? कार्नोट ने कहा इफ रिवर्सिबल साइकिल, क्या जी? इफ रिवर्सिबल साइकिल, मतलब ये जो अब मैं लिखने जा रहा हूं ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल के लिए। जैसे सेकंड लॉ अभी पीछे जो पढ़ के है वो किसके लिए है? एनी साइकिल, हर जगह वैलिड है। लेकिन यहां जो मैं लिखने जा रहा हूं वो किसके लिए है? बोलो, रिवर्सिबल के लिए। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ऐसा है कि QH अपॉन TL का जो रेशियो है वो सीधा सीधा टेम्परेचर के रेशियो के बराबर है अगर रिवर्सिबल साइकिल है तो अगर मैं कार्नोट प्रिंसिपल को पूरा शॉर्टन करके एक लाइन में बताऊं तो वो ये है मैथमेटिकली, कि अभी तक क्या था? हीट जो थे वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हीट के रेशियो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर के रेशियो माने जाते थे। अब फंक्शन हटा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का रेशियो ले रहे हैं। बताओ समझ में आया बात? है ना? अब आइए, अगर मैं किसी इंजन की बात करूं, इधर देखिएगा मेरी तरफ, अगर मैं किसी इंजन की बात करूं मेरे भाई, तो इंजन की बात करूंगा तो इंजन के लिए हमारा एफिशिएंसी क्या होता है सर? हम जानते हैं, हमने निकाला 1 - QL/QH।
किसके लिए वैलिड है ये? एनी इंजन के लिए वैलिड है, बराबर है? बोलो किसके लिए वैलिड है? एनी इंजन, ठीक है, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, कुछ भी हो, सेंस बन रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसी चीज को रिवर्सिबल में कर दें, क्या कर दें? अगर इसी को मैं रिवर्सिबल बोल दूं, यानी ये एफिशिएंसी को अगर मैं रिवर्सिबल इंजन के लिए यूज करूं, तो QL/QH क्या होगा? बताओ, बोलो। QL/QH को अब किसमें बदल दूंगा? बताइए। TL/TH में बदल दूंगा। तो मेरे भाई ये फॉर्मूला कोई भी इंजन दिखेगा तो यूज करेंगे क्या? करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कब यूज करेंगे? जब सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल साइकिल के लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्नोट इंजन के लिए। बताइए, जम रहा है बात? कोई दिक्कत, तकलीफ, समस्या? कोई समस्या नहीं। तो दिस इज ओनली फॉर, याद रखेंगे, दिस इज ओनली फॉर रिवर्सिबल इंजन। लाल माने खतरा, समझ में आ रहा है? ये बार बार यूज करने का मन करेगा, ठीक है, तो इसको वही यूज करना जहां रिवर्सिबल है, अदरवाइज यूज मत करना। क्लियर है? आइए, अब अगर हम यही बात रेफ्रिजरेटर के लिए करें, तो रेफ्रिजरेटर के लिए अपन ने क्या बनाया था? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू QL अपॉन QH माइनस QL, बराबर बात है, ठीक है। अब COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो गई? अगर मैं ऐसा लिख दूं TL अपॉन TH माइनस TL, तो भैया ये किसके लिए यूज होगा? तो सर मैंने ये QL की जगह TL नहीं रखा। अगर इस QL को आप नीचे ले जाओ तो QH/QL माइनस 1 हो गया। तो QH/QL के रेशियो को TH/TL के रेशियो से रिप्लेस किया, फिर इसको वापस भेजा, तो ये ऐसा बन गया। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। तो बताओ ये किसके लिए भैया? एनी रेफ्रिजरेटर। रिवर्सिबल पे वैलिड है क्या ये रिवर्सिबल के लिए वैलिड है क्या? अरे रिवर्सिबल के लिए वैलिड है क्या? कैसी बात कर रहे हो? रिवर्सिबल के लिए वैलिड है क्या ये ऊपर वाला? हाँ वैलिड है भाई, क्योंकि ये रिवर्सल एनी लिखा है ना भाई। एनी इंजन, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, सबके लिए लगा सकते हो। केल्विन प्लांक प्रिंसिपल सब पे वैलिड है। ये कहाँ से आया? केल्विन प्लांक से आया। ये कहाँ से आया? क्लॉसियस से आया। तो सेकंड लॉ तो सब पे वैलिड है ना भाई? यस और नो? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसके लिए वैलिड है? सबके लिए। और ये किसके लिए वैलिड है? तो क्या इसको हम इरिवर्सिबल के लिए लगाएंगे? है ना? अगर मैं कभी कह दूं एक जियोथर्मल इंजन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये या दोनों? जियोथर्मल इंजन। पहले क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? अगर मैं कह दूं एक जियोथर्मल इंजन, जियोथर्मल समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। इंजन समझते हैं? इंजन का नाम रखा, जैसे रुद्र का नाम है वैसे ही इंजन का नाम जियोथर्मल, ठीक है। बताओ जियोथर्मल इंजन पे ये लगेगा या दोनों लगेंगे? हाँ, इंजन है तो वो वाला लगेगा। पहली बात तो ये हो गई। चलो ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, ये भी कंफ्यूजन होती है, कई बार कुछ भी लग जाता है, फॉर्मूले रटे होते हैं। अब ये बताइए इन दोनों में से कौन सा लगेगा? ऊपर वाला तो लगेगा ही लगेगा, नीचे वाला सर अगर रिवर्सिबल हो तो नहीं। जियोथर्मल इंजन नाम रखा है तो रिवर्सिबल है कि नहीं है? कैसे मानेंगे? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्या करेंगे? तो भैया जियोथर्मल इंजन है तो रिवर्सिबल है या नहीं है? वी डोंट नो। तो जब वी डोंट नो तो हम केवल ये वाला लगाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ऐसे फंसे ना। अरे सर जियोथर्मल तो नाम से लग रहा रिवर्सिबल। अरे नाम से रिवर्सिबल कैसे लगेगा? नाम से रिवर्सिबल लगेगा जब वो रिवर्सिबल लिख के देगा या कार्नोट लिख के देगा। इसके अलावा दर्शन लिख के दे दिया कि दर्शन इंजन, तो उसको रिवर्सिबल थोड़ी ना मान लोगे, क्यों? या श्रीमय इंजन तो रिवर्सिबल थोड़ी ना मान लोगे। बात समझ में आ रही है? जब रिवर्सिबल होगा तो रिवर्सिबल और या फिर कार्नोट, है ना, या फिर कुछ ऐसा रिलेटिव वर्ड यूज कर ले, एक आइडियल इंजन है, तब मान सकते हो कि हाँ भाई आइडियल बोल रहा तो राम भगवान, है ना, मतलब कार्नोट इंजन। बात समझ में आ रही है क्या भैया?
कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत। कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है समझ में आया? COP ऑफ हीट पंप, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ देता हूँ कि क्या लिखना है ना, रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए। नाउ कमिंग बैक, आइए। हाँ भाई, एक बात हमारी चल रही थी कि ये अच्छा इंजन है कि बुरा इंजन है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने कहा कि भैया ये एक बुरा इंजन है, पूजा ने कहा अच्छा इंजन है, मैंने भी कहा बहुत अच्छा इंजन है। ठीक है, आइए अब इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है। अब इस चीज़ को ऐसे हम देख रहे थे, अभी तक जो हमको फर्स्ट लॉ तक की जानकारी थी, तो फर्स्ट लॉ तक की जानकारी थी तो हम इसको कुछ इस प्रकार से देख रहे थे कि भैया फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी इसकी 9.5% है। मतलब अगर मैं केवल फर्स्ट लॉ से मिली हुई जानकारियों का प्रयोग करूं तो मुझे लगता है कि सर ये एक इंजन अच्छा इंजन नहीं है, क्योंकि 100 किलो जूल हीट लेता है, 9.5 किलो जूल वर्क देता है, मतलब 9.5% बहुत कम है भाई ये तो, क्यों? अब इस बात को जरा इस तरीके से देखें। किस तरीके से देखें सर? तो अगर ये इंजन इस दुनिया का सबसे बेस्ट इंजन होता, यानी कार्नोट इंजन होता, तो ये कितनी एफिशिएंसी देता जी? अगर ये कार्नोट इंजन होता यानी रिवर्सिबल इंजन होता तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होती? 1 - TL/TH, यानी 1 - 450/500 बराबर है क्या? ठीक है, 1 - 450/500, यानी अगर ये सबसे बेस्ट इस दुनिया का इंजन होता तो इसकी एफिशिएंसी होती 10%, यानी 10%। यानी इन दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में जो सबसे बेस्ट इंजन बनता वो 10% एफिशिएंट था। आपने जो बताया वो 9.5% एफिशिएंट है। तो अब ये कैसा इंजन लगता है बताइए? कैसा इंजन लगता है बताइए? नहीं सर, हम तो शर्मा जी के लड़के बनेंगे, हमें तो 100% ही चाहिए। क्यों? ये कुछ इस तरीके की बात है ना। जैसे घर गए तो भाई पापा को बताया कि यार मेरे तो 9.5 नंबर आए, पिट गए। फिर बताया गया कि अरे पापा जो टॉपर था, जो शर्मा जी का लड़का था, उसके तो 10 ही नंबर है। तो पापा ने कहा लो भाई लाओ मलहम लाओ, है ना। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए? तो ये इंजन एक बहुत अच्छा इंजन है, क्योंकि जो बेस्ट इंजन हो सकता था वो कितना था? 10% एफिशिएंसी का, और ये इंजन की एफिशिएंसी क्या है? 9.5% है। मतलब यहीं से हमारा एक टर्म उभर के आता है जिसको आप बोलते हो सेकंड लॉ एफिशिएंसी, और इसीलिए सेकंड लॉ को क्वालिटेटिव लॉ कहा जाता है, जो केवल नंबर नहीं देखता बल्कि उनकी क्वालिटी भी देखता है। समझ में आ रहा है? जो केवल ये नहीं देखता कि तुम्हारे 100 में 9.5 नंबर आए, वो ये भी देखता है कि जो टॉपर था उसके 100 में 10 नंबर आए हैं। तो वो टॉपर के रिस्पेक्ट में आपको जज करता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? आया समझ में? आया? तो सेकंड लॉ एफिशिएंसी इसकी क्या हो गई? देखो, फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी अपॉन रिवर्सिबल एफिशिएंसी इनटू 100, है ना। यानी सेकंड लॉ एफिशिएंसी हमारी कितनी हो गई? 95%। भाई 9.5 अपॉन 10 इंटू 100, दैट मीन्स 95%। तो अगर एक 95% सेकंड लॉ एफिशिएंसी का इंजन है तो मुझे ये अच्छा इंजन लगता है। आपको भी अच्छा इंजन लगता है भाइयों? बताओ, सही बात है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कार्नोट का, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया सेकंड लॉ का, ठीक है। तो अब आप इतना नोट करेंगे और अब हम क्या करेंगे? भर भर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि ये बात हमको और बेटर वे में समझ में आ जाए। चलो नोट करो। हाँ जी बताओ, कौन सी? रिवर्सिबल 100 किलो जूल में 9.5 किलो जूल वर्क लेना, ये पॉसिबल है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। हाँ, इंजन बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर 100 किलो जूल हीट इनपुट पे आप 9.5 किलो जूल वर्क ले रहे हो इन दो टेम्परेचर लिमिट में, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? समझ में आ रहा है भाई? क्या ये देखो, इधर इनका सवाल का जरा जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। भाई इन्होंने कहा साहब ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब कैसे खोजेंगे? ऐसा इंजीनियर, ऐसा थर्मल, क्या बोल सकते हैं, थर्मल के स्टूडेंट्स, है ना। आप मुझे ये बताइए, क्या ये फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है? हाँ या ना? बोलिए, करता है क्या फर्स्ट लॉ को वायलेट? नहीं करता ना फर्स्ट लॉ को वायलेट। क्या ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट करता है? नहीं करता ना।
क्या ये कार्नोट प्रिंसिपल को वायलेट करता है? कार्नोट कहते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी 10% हो सकती है, इसकी एफिशिएंसी 9.5% है, यानी ये जो इंजन है इसकी एफिशिएंसी कार्नोट से कम है, यानी कार्नोट प्रिंसिपल को भी वैलिडेट करता है। तो कार्नोट प्रिंसिपल को वैलिडेट कर रहा है, फर्स्ट लॉ को कर रहा है, सेकंड लॉ को कर रहा है, तो क्यों नहीं पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। गेटिंग माय पॉइंट?